गुरु कबीर की वाणी है, जब तक मिट्टी पानी है, गुरु कबीर की वाणी है, जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु कबीर का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरु कबीर का नाम रहेगा। 1 2 3 4 गुरु कबीर की जय जयकार, कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो, बोलिए सदगुरु कबीर साहब साहिब की जय। बहुत बहुत आप सबको साधुवाद। मेरे निवेदन को आप सब स्वीकार किए और निवेदन है जो कमजोर है, कमर दर्द है या कुछ है, वृद्ध है, उसके लिए छूट है। बाकी लोग अगर टाट पट्टी नीचे बैठे तो अच्छा होगा, क्योंकि सभा थोड़ा सा वो कैमरा भी आ रहा है, इसलिए जो वृद्ध है उसके लिए छूट है। बाकी लोगों के लिए ऐसा है जो बैठ सके नीचे, है ना। और बच्चे लोग भी आ जाए, क्योंकि थोड़ी देर में सबको प्रमाण पत्र मिलने वाला है। सभी बच्चों से निवेदन है, सभी बच्चों से निवेदन है, थोड़ी देर में प्रमाण पत्र मिलने वाला है यहाँ से, तो सबको प्रमाण पत्र मिलेगा। इसलिए सबसे निवेदन है कि बच्चे लोग आए, सामने बैठे। आप इस कार्यक्रम में अपने अमूल्य समय निकालकर योगदान दिए। समय बहुत कम है, बच्चे छोटे छोटे हैं और समय से भोजन प्रसाद मिलना चाहिए। तो मैं कबीर साहब के विषय में क्या कहूँ, जितना कहो उतना ही कम है। सागर से भी गहरा बंदी गुरुदेव का प्यार है। अन्य सब संतों के गुरुजनों की हम पर कृपा बरसी है। पूज्य श्री साहिब जी इस आश्रम में पधार कर हम सबको गौरवान्वित किए। अधिक नहीं कहूँगा और आप सबके लिए साधुवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हाँ, ताली जाओ। अब कबीर जयंती पावन पर्व के इस अवसर पर हमारे पूज्य श्री साहिब जी उपस्थित हैं और ये बाल संस्कार शिविर का एक अंतिम दिन भी है। दोनों पर हमारे सदगुरु साहिब जी प्रकाश डालेंगे, आप सबको आशीर्वाद देंगे। इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है कि जो सामने नहीं आएगा उसको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। प्रशस्ति पत्र देने वाले हैं हमारे साहब लोग, इसलिए जितने बच्चे हैं सब लोग सामने आए। थोड़ी देर का प्रोग्राम और है, इसलिए सबसे निवेदन है कि सामने आए, बैठे। देखो तुम्हारे पालक लोग आए हुए हैं, पिता है, माता है, वो लोग क्या सोचेंगे। साहब लोग बुलाते हैं, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए ध्यान दो। जितने बच्चे हैं सामने आए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब से सद्गुरु के पद कमल वंदन करूं निरदम्ब से न कुछ भी विघ्न हो सद्बोध के आरंभ से। हरे दयानिधि
हर प्रेम के संताप हो। बोलिए गुरु कबीर साहिब की जय। गुरु श्री राम सूरत साहिब की जय। गुरु श्री अवलाद साहिब की जय। संत श्री उबार साहिब की जय। साहिब जिंदगी साहिब। दिव्य बाल संस्कार का समापन समारोह और गुरु कबीर की पावन जयंती का अवसर मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम सदेश स्वामी श्री घनश्याम साहिब जी, कबीर आश्रम से पधारे श्री जयकर साहिब जी, जिनके बहुत विस्तार गर्भित विचार विश्राम कर रहे थे सुरेंद्र साहिब से आए, संत श्री शेमेंद्र साहब जी पधारे हुए विभिन्न आश्रमों के हमारे संत हुए सम्मान्य साध्य समान कोटलड़ी से काफी दूर दूर से भक्तगण आए हुए हैं। माँ बहनी सभाई में बच्चे सब आए हुए हैं। बहुत बहुत आप सबका हार्दिक नमन है, स्वागत है। यहाँ की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। नेत्रदान का शिविर चला, देहदान का शिविर चला, बाल संस्कार जागृत करने का शिविर चला, 16 तारीख 20 तारीख। मैं यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के कार्यकर्ताओं को देखकर मैं बहुत प्रभावित और इन विषयों पर कई संतों ने विचार व्यक्त किया है। आज मुख्य विषय है गुरु कबीर की पावन जयंती। 625 साल पूरे होने जा रहे हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा 4 जून। सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य कहूं, अभी तक मुझे पता नहीं चला कबीर साहब के माँ बाप कौन। और जहां तक मुझे इसे बहुत पता करने की आवश्यकता भी नहीं समझता। कबीर साहब के माँ बाप कौन थे पता नहीं चला। और कबीर साहब जब शरीर टूटा मगार में तो लाश जलाई गई कि गाड़ी गई, आज तक भी पता नहीं चला। और ये पता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो ये सोचता है जिसके माँ बाप का पता नहीं, जात बिरादर का पता नहीं है, कहां पढ़े लिखे ये भी पता नहीं है, कबीर अनपढ़ थे, कबीर की भाषा सदुकड़ी है, विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुई, ऐसे कबीर को क्या दिखता। जो ऐसा सोचता बहुत ही घटिया कोटि के व्यक्ति है। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है, अगर किसी बच्चे का माँ बाप का पता न चले तो क्या वो आकाश से आ गया। और आज अधिकतम कबीरपंथी मानते हैं कि कबीर साहब किसी माँ बाप से पैदा नहीं हुए हैं। वो आकाश से लाड़सारा में कमल के फूल पर ज्योति के रूप में उतरे, वह ज्योति से बालक उनसे परिणित होगा, वही कबीर। जगत जननी माँ सीता कि माँ बाप को कोई पता लगा सकता है आज तक? जिनकी घर घर पूजा हो रही है, महाराज राम जैसे फॉरवर्ड कौन होगा? सीता का माँ बाप का पता नहीं था, लेकिन महाराज श्री राम ने शादी की थी। बहुत बड़े फॉरवर्ड। कबीर साहब एक संत थे, संतों में शिरोमणि थे। रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी,
ने कहा है आज 600 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज कबीर के साथी दोहे पद जितने गाए जाते हैं शायद किसी के जाते और कहें कबीर सुनो भाई साधो किसके कान में भनक नहीं पड़ती। डॉक्टर हजारी प्रसाद कबीर पर उन्होंने पुस्तक लिखी है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, भाषा पर जबरदस्त अधिकार था और हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्ति कोई लेखक पैदा नहीं हुआ। ये हजारी प्रसाद बेदी का है। कबीर साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कबीर अपनी आत्मा का सच्चा आज्ञाकारी सेवक था। बड़ी खूबी के साथ उन्होंने आत्मा का आवाज को सुन करके चलने की चेष्टा की। आज इसके आधार पर सारा संसार में हो गया। इन विद्वानों ने गुरुवर कबीर की भूरी भूरी प्रशंसा तो की है, लेकिन इन विद्वानों को मैंने बहुत निकट से पढ़ा है, देखा है। किसी विद्वान ने नहीं कहा कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति थे ना, किसी ने। गुरुदेव श्री अवलास साहेब जी ने कबीर दर्शन में इन विद्वानों को फटकारा। कमाल कमाल उनके बच्चे थे, लोई नाम की पत्नी थी। इतने में संतुष्ट नहीं श्री राम कुमार वर्मा। धनियाराम जी ने उनकी 3 पत्नियां बता दी। मैं सोचता हूं मेरा चिंतन इस विषय पर कबीर के न्यायों को कबीर साहब को से जाकर के पूछना चाहिए विद्वानों। इन विद्वानों को लेखकों को चाहिए कि कबीर आश्रम काशी कबीर चौरा देश विदेश में पहली जो शाखाएं हैं मठ जाकर पता लगाएं कि कबीर साहब गृहस्थ थे कि गृहस्थ। गुरुवर कबीर के पश्चात श्रुत गोपाल साहब जी प्रथम आचार्य और तब से लेकर अभी तक वहां विरक्त संत ही रह रहे हैं। देश विदेश में जो फैली हुई शाखाएं हैं मठ मंदिर है वहां विरक्त संत ही रह रहे हैं। उनकी अद्भुत वाणी जो बीजक में संग्रहित है, माया मां ठगनी हम जाने क्यों फांस लिए डोले बोले मछली बानी करत काम में देखे तू मत भूल सुरंग साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल। ऐसे कबीर कहते कबीर गृहस्थ। छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक की चर्चा है। हमारा दुर्भाग्य, हम कबीर पंथों का हमारा दुर्भाग्य है, इस विषय पर कोई प्रश्न नहीं। छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं पुस्तक आप देख सकते हैं, ये जरूर लिखे कबीर स्वामी कबीर की बात तो सर्वप्रिय थी, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, गृहस्थ ये लिखा। और हमें कहां तक इसके पीछे जाएं, जाने की बहुत आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सोचना चाहिए सोच भी नहीं पाते। कबीर साहब अपने व्यक्तित्व के महान सत्य का संदेश तुम जब को दिए हो कर सका कोई नहीं वैसा किए हो, तुम मुलाजे में न करना बाकी की कर दिया सच भले ही लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी पक्षधर थे, महाराज श्री राम के अयोध्यावासी महाराज श्री राम के पक्षधर थे। और कहते कहते उन्होंने कहा कि राम को परम परमात्मा नहीं मानता, सुअर कुत्ता गधा कुल कह डाला है। और ये कहा है जाके प्रिय राम बैरे तजिए चाय कोट बैरे सम जद्दब परम सनई तुझो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु व्रत माता है। कबीर साहब ऐसे नहीं, कबीर साहब कहते जय जीव जान पराजत ले, जैसी जिनकी मान्यता को मान ले, इसी पर कटाक्ष नहीं करते। लोग पूछते कबीर किसको मानते हैं? कबीर उसको मानते हैं जिसको दुनिया कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता। कबीर उनको मानते हैं, कबीर उनको उपासना केंद्र गुरुवर कबीर मानते हैं जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता। वो कहते मैं भी अयोध्या से आया हूं, अयोध्या रहता हूं, मेरा कार्य क्षेत्र अयोध्या आश्रम है, गुरुदेव श्री राम सूरत साहिब जी के आश्रम में रहता हूं।
अयोध्या के किसी मंदिर में आप जाइए, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम कहने वाला कोई नहीं मिलता। मथुरा वृंदावन पर चले जाइए, वहां राधे श्याम, वहां सीताराम कहने वाला कोई नहीं मिलता। काशी नगरी तो शिव जी की नगरी, ओम नमः शिवाय। हो सकता है आपको चोट लगे, लेकिन ये सारी भक्ति चकबंदी भक्ति। गुरुवर कबीर ने संदेश दिया है, जो राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर की, ईसा के, मोहम्मद के, आप सबके घर में जो बैठा हुआ है वो गुरुवर कबीर है। गुरुवर कबीर की पंक्ति पर दृष्टि डालिए आप, एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत पिया। एक है काल सकल संसारा, एक काल मोह, काल कल्पना, जिसका जन्म उसको मृत्यु होगी, बिल्कुल अकाट नियम है। दुनिया में ऐसा किसी व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते जिसका जन्म और मृत्यु ना हो। इन महान विभूतियों ने, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, ईसा मोहम्मद हो, कन्फ्यूशियस, राजेश, सुकरात, बड़े बड़े दार्शनिक हो, इस दुनिया में आकर कुछ करके चले। आज हजारों वर्ष होने के बावजूद भी ये जीवित है। महर्षि कबीर को है लगभग 4500 वर्ष हुए, भगवान बुद्ध को 2070 वर्ष हो गए, 2570 वर्ष हो गए, महावीर स्वामी को 2400 वर्ष हो गए, ईसा को 2023 चल रहा है, मोहम्मद साहब को 1456 वर्ष हो गए, और कबीर साहब को 125 साल पूरे हो गया। इतने वर्ष होने के बावजूद आज वे जीवित है। क्यों? इन महापुरुषों ने अपने आप को आलोकित किया, और आज सारे समाज उनको पूजता है, मानता है कि उनको चरित्र ही बहुत उत्कृष्ट है। और ये भी याद करो, हम लोग कहते थे गुरुवर कबीर के, गुरुदेव सदगुरु मुक्तिदाता। मोक्षदाता कोई नहीं होता है, कोई मोक्षदाता नहीं होता है, मोक्ष का रास्ता बताने वाले होते हैं। ले बेटा इस रास्ते से चल। कोई कहता है ले बेटे इस फल को खा ले तेरा मोक्ष हो जाए, तो नंबर 1 पर झूठ समझो, क्योंकि मोक्ष साधना का विषय है, मोक्ष व्यक्तिगत विषय है, मोक्ष रहने का विषय है। एक गुरुओं बहुत पुरानी बात याद आ गई, सन 1970 की बात। इसी आश्रम में गुरुदेव श्री राम सुदर्शन साहब के साथ पूज्य श्री अवलास साहब की पूरी संत मंडली सहित यहाँ थे। थोड़ी दूर पर चर्च, ईसाइयों का प्रार्थना स्थल चर्च। शाम के पर हम लोग घूमने चले गए पूज्य श्री अवलास साहब जी के साथ में, चलो थोड़ा घूम आते हैं। जैसे ही गेट के पास पहुंचे, पादरी महोदय आ गए, फाटक खोला, उन्होंने बहुत सम्मान के साथ उधर अंदर तरफ ले गए। जाते जाते पूज्य गुरुदेव श्री अवलास साहब जी ने कहा, ईसा एक महान संत थे, इतना बड़ा समाज को उन्होंने उपदेश दिया, आलोकित किया अपने ज्ञान से, आचरण से, एक महान संत थे। पादरी इतने प्रभावित हुए, अरे वाह, आप महान मानते हैं? नहीं मानता, मानूंगा क्यों नहीं, जो महान थे इसलिए महान तो मानूंगा क्यों नहीं। कहने एक निवेदन और, कहने क्या? आप उनको उद्धारकर्ता मान लीजिए। श्री अवलास साहब जी से उन्होंने कहा, पादरी महोदय ने, एक निवेदन मेरा और, क्या आप उनको उद्धारकर्ता मान लीजिए। तो साहेब फिर कहाँ रुकने वाले हैं? मैं अपने कबीर साहब को मोक्षदाता उद्धारकर्ता नहीं मानता हूं, आप ईसा को कैसे मानते? समझने की बात समझो, राम उद्धारक नहीं है, कृष्ण उद्धारक नहीं है, बुद्ध महावीर उद्धारक नहीं है, ये महापुरुषों ने रास्ता बताया, रास्ता। तो सभी गुरुजनों ने, सभी महापुरुषों ने मार्गनिर्देश किया है, और आजकल परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो परमात्मा 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 कहाँ है? परमात्मा गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो। जहां तक मन इंद्र पहुंचते माया का रूप होता है, दर्शन का विषय होता है, वो सब छूट जाता है। मन का मोह ही माया है, संतों आगे जाए सब माया। परमात्मा है क्या चीज? आपका चित्त ही परमात्मा। विकारों से ग्रसित है, सामान्य प्राणी कहलाता है।
सारे विकारों से, सारे दोषों जब वो रहित हो जाता है, वही परमात्मा पद पर स्थिर हो जाता है। और इसको बार बार आप नोट करें, जीव ही जीव है, आत्मा ही। कभी कभी पूरा तो कर दिया करो आप लोग, मिलन हो गया बैठे सामने। जीव ही जीव है, आत्मा ही परमात्मा, इसको तक नोट कर लो। आपका जीव छोड़ के शिवत्व तो कहीं आपको नहीं मिलेगा, आत्मा छोड़ के परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा। लोग परमात्मा को दर्शन करा, आओ हमारे पंथ में आ जाओ, हम परमात्मा को दर्शन करा दें, हम तुम्हें मोक्ष देना। बेकार की बात है। परमात्मा दर्शन का विषय नहीं, स्थिर होने का विषय। एक जगह एक संत बैठे हुए थे चुपचाप, एक महान संत चुपचाप समाधि में बैठे थे, एकदम परमात्मा में नहीं। एक विरही साधक उनके पास पहुंच गया, एक विरही साधक उनके पास पहुंच गया और वो कहता है, मुझे परमात्मा दर्शन कब हो? विरही साधक ने उस संत से कहा कि मुझे परमात्मा दर्शन कब होंगे? वो संत ने कहा, बहुत ध्यान से सुने मेरी बातों को, वो संत ने उनसे कहा, परमात्मा तुमसे बिछड़ा का वो तारीख को बताओ, तो मिलने की तारीख बता दूंगा। समझ गया? परमात्मा तुमसे बिछड़ा का वो तारीख को बताओ तो मिलने की तारीख बता दूंगा। और ठक मारा रह गया बेचारा। आओ बैठो। तो संत जी ने उनको समझाया कि परमात्मा की खोज कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। कब से खोज कर रहा है? बहुत वर्षों से कर रहा हूं। कहीं मिला? नहीं मिला। वो मिलेगा भी। गुरुवर विशाल देव की वाणी यही पर याद आ गई, जे को खोजो सो हम। अभी आपको याद है, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम मल्ला मकामा, दिल मा खोज दिलई मा खोजो, एक करी मारा। हृदय बसे थे राम में जाना, सदा धर्म जाके हृदय बसी, ग्राम कसौटी कसते नहीं। आत्मा परमात्मा बड़े ढूंढो मत। सभी ईश्वरों ईश्वर आप हैं, सभी परमात्मा परमात्मा आप हैं, सभी भगवानों भगवान आप हैं। उस शक्ति की जागृत तो करो। हम और आप ना होते ईश्वर खुदा घाट परमात्मा की चर्चा कौन करता? परमात्मा नाम से कोई बाहर नहीं। और मेरे दोस्तों, अपने आप को कबीर का साधक कहलाने में, अपने आप को कबीर पंथी कहलाने में बहुत गौरवान्वित महसूस करो। इतना खुलासा सिद्धांत आपको कहीं नहीं मिलेगा। इन बातों की धरती में पहले कहने वाले महापुरुषों में हम महर्षि कपिल की याद करते हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन ग्रंथ के प्रकृति का चिंतन किया। प्रकृति जगत जो दिखाई दे रहा, पूरी दुनिया की किसी कोने में चले जाओ, आंख से देखेंगे रूप का विषय होगा, कान से सुनेंगे शब्द का विषय होगा, जीभ से चखेंगे रस का विषय होगा, त्वचा स्वर का विषय होगा, नाम से सुनेंगे गंध का विषय होगा। ये प्रकृति जगत। और आंख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, जीभ से चखने वाला, वो मैं सकता हूं, मैं प्रकृति से ट्रिगर सकता है। तो जो दिखाई दे रहा वो जड़ है और देखने वाला चेतन है। ये उपनिषद का विषय है, उपनिषद का विषय है कि मेरी आत्मा मेरा चेतन में सजीव है। तो प्रकृति जगत पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेंगे। हम और आप पहले थे, अभी और आगे भी रहेंगे। इस माइक को बनाने वाला कोई है, घड़ी टार्च रेडियो कल कारखाने वाले बनाने वाला कोई है, आप लोग मोबाइल लेकर के भी बनाने वाला कोई है। इस प्रकार संसार को भी कोई बनाने वाला तो कोई ना कोई है। मैं भी मानता था, मैं भी बहुत चक्कर में था। जब इन गुरुजनों की शरण में आया, बीजक का अध्ययन किया, आदि अंत नहीं होत विरोध, जिसकी शुरुआत नहीं उसका अंत कैसा, सदा से है। इसलिए कारण काल की व्यवस्था को समझना है। कारण कहते समूह, समूह से बने हुए पदार्थ को कार्य कहा जाता है। एक जगह मैं इसी बोल रहा था, जीवन की परिभाषा दे रहा था, जड़ शरीर और जीव का संगम का जीवन कहलाता है। जिन तत्वों से शरीर बना हुआ है वो है मिट्टी, पानी, आग, हवा का। मतलब कारण से कार्य रूप में परवे शरीर हमारा कार्य है, कारण से बना हुआ शरीर।
जब शरीर छूट जाता है तो जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, पानी प्रवाहित कर दिया जाता है, मतलब जिन तत्वों से बना उसमें जाकर के विलीन हो जाता है। कारण की व्यवस्था, जड़ तत्व जाकर के जड़ तत्व मिल गया, कारण संबंध में जीव कहां से मिलेगा। चर्चा हो रही थी, एक व्यक्ति खड़ा हो गया और वो कहता है, महाराज जी आपने जड़ तत्वों का कारण समूह तो बताया, आपने जड़ तत्वों का कारण समूह तो बताया, जीव का समूह तो नहीं बताया कि जीव कहां से आया। तो मेरे बिना कुछ कहे दूसरे व्यक्ति ने कह दिया, अरे वाह, यहाँ तुम ब्रह्मांड लाना चाहते हो, ब्रह्म से जीव पैदा हो गया। यहाँ तुम ईश्वरवाद लाना चाहते हो, ईश्वर से जीव पैदा हो गया। मेरे दोस्तों याद रखना, ब्रह्म ईश्वर भी हमारी आपकी कल्पना है। ईश्वर ही मानव कल्पित कैसी उनकी वाणी, वेद पुराण बाइबल सब मानव की कही कहानी, ईश्वर की पाली छोटी मतबोती अवतारों से मानवता का उदय हुआ, मानव की शिक्षा। तो मैं कह रहा था, अपने आप को कबीर का साधक फैलाने को प्रमाणित महसूस करो। सत्य का संदेश तुम जब को दिए, कर्म का कोई नहीं पैदा किया। गुरुवर श्री अवतार साहब जी की कविता जो गुरुवर कबीर की प्रशंसा में कही गई है, कई बार आप सुन चुके हैं, लेकिन फिर से आप मनन करें, इसको तक आगवाणी विराम लेना चाहूंगा। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम लहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कर सके थे बात जो की। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सत्य ही थे।